Hello students. Today I am going to explain poem number 6 No men are foreign. It means कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है, सारे ही नेटिव हैं. जेम्स. इट वाज कंपोज्ड जेम्स फ्लैकोनर किरकप. यानी इसके पोइट कौन हैं, किसने लिखी थी यह पोएम? आपकी जेम्स फ्लैकोनर किरकप ने. लेट्स बिगिन. द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन आर बिलोंग टू अनोदर कंट्री. यानी कोई भी इंसान जो है दूसरे कंट्री को बिलोंग नहीं करता है. द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट का कहने का मतलब क्या है? दैट ऑल मैन आर सेम. सारे इंसान सेम हैं. ऑल मैन आर इक्वल, सारे ही बराबर हैं. ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इट मीन्स इस पोइम में कहा क्या गया है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, यानी भाईचारा, वो भी सिर्फ कंट्री का नहीं, अदर कंट्रीज़ का भी, यानी एक दूसरे के सब भाई बंद हैं या भाई ब्रदरहुड को इसमें मेनली पॉइंट आउट किया गया है. इन दिस पोइम द पोइट वांट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम. यानी संसार में हर कोई एक जैसा है. इस वर्ल्ड में ऑल पीपल, ऑल मैन आर सेम. हर इंसान एक जैसा. दे ईट, लिव, डाई द सेम वे. हर कोई एक ही तरीके से खाता है, पीता है, सोता है और मर जाता है. एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक. हर किसी की अपनी बाउंडेशंस हैं, जैसे सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा. हर किसी के पास अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं इन इक्वल मेजर. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम. यानी हम कह सकते हैं ये एक अपनी एक स्पेशल पोएम है जिसके बारे में यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. कम टू द टेक्स्ट. स्टैंजा नंबर 1. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. यानी फर्स्ट स्टैंजा में पोइट एक्सप्लेन दैट नो मैन आर, कोई भी इंसान जो है स्ट्रेंज नहीं है, यानी अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश फॉरेन नहीं है, अननोन नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. हर कोई, यानी जो भी हमने ड्रेसअप किया होता है, कपड़े जैसे भी पहने हो, लेकिन हर किसी की बॉडी यानी अंदर जो है इंसानी ही बॉडी होती है जो ब्रीथ्स यानी सांस लेती रहती है, अलाइव है. लाइक आर्ट्स, हमारी तरह ही. द लैंड आवर ब्रदरहुड वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई. यानी हर किसी के पार हमारी तरह ही जमीन है. कोई हमारी तरह चलता फिरता घूमता है अर्थ पर. हर किसी कोई धरती पर रहता है. इन विच वी ऑल शैल डाई, कि लास्ट में हम सबको ही जो है क्या करना है, लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हर इंसान के साथ डेथ आनी होती है, वो भी सेम वे. नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड वाटर. हर कोई किसके बारे में जानकारी रखता है? सन एंड वाटर, यानी धूप के बारे में और पानी के बारे में. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट. हर कोई अपनी फसल को, फार्मर जो हैं, चाहे फॉरेन का है यहाँ या फिर इंडिया का है या अदर कंट्रीज़ का है, हर कोई अपनी खेती एक ही तरीके से करते हैं, और बस उनके इक्विपमेंट अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है. बाई वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्ट देयर हैंड्स आर आर्ट्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री. यानी हर किसी के हाथों में काम करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग हो सकते हैं, पैटर्न अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग, लेकिन मेहनत सब एक ही तरीके से करते हैं. यानी लेबर हर किसी को हर कंट्री में करनी होती है, यानी सब जो है एक ही तरह के इंसान होते हैं. नेक्स्ट सेकेंड पेज ऑफ दिस पोएम. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be on. यानी याद रखिए कि हर कोई हमारी तरह ही, यानी एक ही तरीके से सब सोते हैं, उठते हैं, और हर किसी के पास वो स्ट्रेंथ होती है. कैन बी वन, जिसके द्वारा, जिसकी स्ट्रेंथ से, एनर्जी से हम जीत सकते हैं. बाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. यानी हर किसी लैंड पर, हर जगह पर जो है प्यार की भाषा को हर कोई समझता है, चाहे एनिमल्स हों, चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो. ये कोई भी इंसान जो है, इंसान भी जब हम अफेक्शन एंड लव के साथ में प्यार से बातें करते हैं तो हर कोई समझ पाता है, वो हर जगह पर. लेट अस रिमेंबर, सिर्फ क्या रखना चाहिए याद हमें? वेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी हम बात करते हैं या बताते हैं, टू हेट आवर ब्रदर्स,
यानी हम किससे नफरत कर रहे हैं? हेट आवर ब्रदर्स, यानी अपने ही भाइयों से हम हेट करते हैं। अगर हमें ये याद रखें, अगर हम ये इट इज़ आवर सेल्स, वो हम हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस विट्रे कंडम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम लोग ही होते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हैं, ईच अदर, और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं। वो लोग हम ही होते हैं, अलग से नहीं होते, यानी हम खुद ही झगड़े करते हैं आपस में। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये जो धरती है वो किस सबकी सारे ही इंसानों की है, सब किसी की है, ऐसा नहीं है किसी एक के पर्सनल हो। आवर हेल्थ और फायर एंड डस्ट और ट्रेस द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, यानी हर जो आग, पानी, हवा, ये सब गॉड ने सबको सेम दी है, लेकिन हर कोई इसको अपना बनाना चाहता है, अपनी तरह से ट्रीट करता है। द एयर इज़ एवरीवेयर ओन, यानी हर तरह हवा सेम तरीके से ही चलती है, ऐसा नहीं है कि इंसान के तरीके से वो चेंज होती। रिमेंबर नो मैन आर, बस याद रखिए कोई फॉरेनर नहीं है, एंड नो कंट्रीज, कोई भी देश हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, सब एक जैसे होती हैं। नेक्स्ट, it is the last stanza of this poem. Next day I will provide you work of this poem through PDF. Okay.